का शुरुआत में ज़रा आबिद वानी साहब आप ही से करूंगा। हम ये भी जानते हैं कि कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के हालात बने हों। इससे पहले मुंबई हुआ, 2000 के बाद कई बार ऐसा टाइम आया जब जम्मू कश्मीर के अंदर तहकीकाती एजेंसियां या सेंट्रल एजेंसीज कार्रवाइयां बड़े धमाकों के बाद, बड़े इंसिडेंट्स के बाद करती रहीं। फिर जो कुछ पठानकोट में हुआ वो भी हम सबके सामने, उसके बाद भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी गई। और आज एक चुने हुए मुख्यमंत्री या उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि वाकई में जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर से भी किसी स्टेट, यूटी, यहाँ तक के नेशनल कैपिटल में जाएंगे वहाँ पर भी डर का माहौल है। अगर एक अवामी मुंतखबा हुकूमत का जिम्मेदार या चीफ मिनिस्टर साहब इस तरह की बात करें, क्या मतलब है इस बयान का सियासी एतबार से भी और सलामती एतबार से भी जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए आसिफ साहब, इब्तिदाई तौर पे मैं इस डिबेट के इब्तिदा में ये अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और मैं पर्सनली उन सभी खानदानों के और उनके लवाहिकीनों के साथ इजहारी ताज़ियत और इजहारी यकजहती का यहाँ पर एक्सप्रेशन दूंगा जो दिल्ली में हमारे शहरी मारे गए, चाहे नौगाम ब्लास्ट में अनफॉर्चुनेटली मारे गए। देखिए इस मुद्दे पे मैंने पिछली बार भी डिबेट पे आया था, तो कोई सियासत होनी नहीं चाहिए, पहली बात। रही बात उमर साहब के इस बयान की, देखिए इस बयान से हर एक कश्मीरी रिलेट करता है। जो भी हालात 2019 के बाद के पस मंजर में बने हैं, तो कहीं ना कहीं ये डर का माहौल, खौफ का माहौल हर एक हिंदुस्तानी मुसलमान में भी है और कश्मीरी मुसलमान में कोई नई बात नहीं है। देखिए जहां तक इस ब्लास्ट की बात करें, तहकीकात होती है, जैसे आपने बोला एजेंसीज अपना काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एक यूनिवर्सिटी को ही प्रोफाइलिंग और सर्वेलेंस का जरिया बनाते हैं, जहां पर जितने भी मुसलमान डॉक्टर्स हैं उनकी डिग्रीज, उनकी प्रोफाइलिंग, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप धर्म से हटकर नहीं देख पा रहे हैं। हमारा सवाल यही है कि हर एक कश्मीरी नागरिक, हर एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा जो भी बाहर रहे, वो सेफ्टी में रहे, हिफाजत में रहे, और वो हिफाजत प्रोवाइड करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स देना, वो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है और जम्मू कश्मीर में खुसूसन लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम है। तो कहीं ना कहीं उसी पस मंजर के आगे पीछे उमर साहब ने ये बात की है, जिम्मेदाराना तरीके से बात की है, क्योंकि हमने पिछले सालों में भी देखा किस तरीके से मजबूर होकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एडवाइजरीज निकालनी पड़ी बाकी स्टेट्स में कि कश्मीरियों को हरासा ना किया जाए, हरासमेंट ना हो स्टूडेंट्स की, प्रोफेशनल्स की। और अगर आप देखें दिल्ली में जैसे ही ये सानिया हुआ, करीबन 2000 से ज्यादा फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में लोगों को क्वेश्चन किया गया जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते थे, जो वहां पर रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी हीलिंग के बजाय आप कम्युनिटी प्रोफाइलिंग जब करेंगे, तो मुझे लगता है उससे माहौल खुद ब खुद बन जाता है, कोई बनाता नहीं। कहीं ऐसा तो जहां नहीं तक आबिद आप वानी साहब की चीफ मिनिस्टर साहब इस बात की, या ऐसा लगता है कि उनका बयान इस बात को भी जाहिर करता है, अक्कासी करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर जो महबूबा मुफ्ती बार बार दोहरा रही थी कि डराकर, धमकाकर और डर या भय का माहौल पैदा करके इस तरीके से काम कर रही है। अगरचे उमर अब्दुल्ला साहब ने डायरेक्ट अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन शायद उनका बयान इस चीज की अक्कासी करता है बहुत सारे तज्जिया नगारों की राय में। देखिए जहां तक उमर साहब की बात है, उन्होंने बड़ा जिम्मेदाराना तरीके से बात की है। हम सिक्योरिटी अपैरेटस पे क्वेश्चन नहीं करें, हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले रहे हैं, आप क्या मेजर्स पोस्ट एनालाइज करके इस अटैक को ले रहे हैं। अगर आपने देखा, अभी बहुत सारे आपने डॉक्टर्स के नाम लिए, तो वहां पर एक डॉक्टर प्रियंका शर्मा भी थी जो एक को कॉन्स्पिरेटर है इस अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। तो वहां पर हम ये नहीं बोलते कि आप हिंदू यूनिवर्सिटी जहां से उन्होंने पढ़ा है या उनके बैकग्राउंड या उनके प्रोफाइल या उनके साथ जो उनके धर्म के लोग हैं उनकी प्रोफाइलिंग करें। तो कहीं ना कहीं डबल यार्ड स्टिक्स आप ना अपनाएं। आप इस टाइम कम्युनिटी को साथ लेके चले, हिंदुस्तान का मुसलमान हो या जम्मू कश्मीर का मुसलमान हो, वो इस देश की प्रगति में हिस्सा बनना चाहता है, वो प्रोग्रेस में। डर का माहौल उसको आप देंगे, उसको फेयर साइकोसिस में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं एलिएशन बढ़ जाएगा और मिसट्रस्ट आएगा। तो उसी के पस मंजर में उमर साहब